जो गर्मी चल रही है ना लाहौर में 45 तक मेरे ख्याल में कल टेम्परेचर मैक्सिमम चला गया था और ये ट्रेंड रहेगा 3 जून तक इसी तरह से गर्मी रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेस्टर्ली वेव हल्की सी अब इंटर होगी आज से कुछ एरियाज़ में, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में। वो कुछ ऐसी बारिश का बायस तो नहीं बनेगी, लेकिन उसके इंटर होने की वजह से जो हाई प्रेशर एक तरह से बहुत डोमिनेट किया हुआ था ये थोड़ा सा शेक होगा। हीट वेव का जो देर पा हल है ना, वो तो जाहिर है आप मतलब ग्रीन स्पेसेस बढ़ाएं, आप प्लांटेशन करें मैसिव किस्म, मैसिव स्केल पे प्लांटेशन हो, और ऐसी मुहिम चलनी चाहिए जो साल चलनी चाहिए। exactly. और इसमें अब बहुत उस तरह से ना एक तवातर और तसलसल से ये सिलसिला चलना चाहिए, जब भी आप इसको टेम्परेचर को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। कैसे हैं आप? सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा बरसगीर हम देख रहे हैं शदीद गर्मी की लपेट में है, तो आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में कोई कमी मुतवक्के है? बारिश का आपने कहा था होगी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए गर्मी का सिलसिला अभी बरकरार रहेगा मिड ऑफ जून तक। बारिश का कोई ऐसी ख़ास बारिश नहीं है, अलबत्ता कुछ एरियाज़ में जैसे लाहौर और गिरदनवा हो गया, ऊपर सियालकोट, नारोवाल, इस्लामाबाद, झेलम, फिर गिलगित बल्तिस्तान और केपी में और कश्मीर के चंद इलाकों में है कि मेरे ख्याल में 4 या 5 जून को कह सकते हैं कुछ हल्की सी वेव आएगी। कुछ उधर से इंडिया साइड से कुछ करंट्स इस तरह से पेनिट्रेट करेंगी, तो कुछ आंधी वांधी चले, कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश है 2 दिन के लिए। 5 और 6 जून को हो सकती है, किसी जगह पे 4 जून को हो सकती है। तो ये ब्रीफ सा स्पेल है। अदरवाइज़ तो फिर जैसे हीट वेव आपने बताया चल रही है और ये इसी तरह से चलती रहेगी। हाँ, उन 2-3 दिनों में ज़ाहिर आंधी वांधी चलेगी तो टेम्परेचर नीचे आएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन बाकी जगहों में तो गर्मी रहेगी। अलबत्ता जो बहुत शिद्दत की गर्मी चल रही थी ख़ासकर सिंध में 50 से 52 की रेंज में टेम्परेचर पिछले 6-8 दिन से चल रहे थे, यानी 23 मई से ऑनवर्ड शुरू हुए थे। तो उसमें कदरे 3-4 दिन के लिए थोड़ी सी एक तरह से रिलीफ आएगा कि 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर थोड़े कम होंगे, यानी 46, 47, 44, 46 इस रेंज में अब अगले 3-4 दिन उस तक 3 जून तक या 4 जून तक। उसके बाद 5 से ऑनवर्ड फिर दोबारा वही रेंज 48 से 50 वाली रेंज वस्ती और बालाई सिंध में और जनूबी पंजाब में। सरफराज साहब, शिमाली इलाका जात में कैसा रहेगा मौसम? शुमाली इलाका जात की मैंने आपको बताया कि केपी के जो शुमाली इलाके हैं उनमें है कुछ ना कुछ बारिश का इम्कान, और गिलगित बल्तिस्तान में है, और इसी तरह से कश्मीर में वही जो 4 जून से लेके 6 जून 7 जून वक्फे से ये जो 3-4 दिन होंगे में है। अदरवाइज तो ड्राई वेदर ही है जनरली आगे चलकर। सरफराज साहब, स्पेसिफिकली पंजाब और लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए जो गर्मी चल रही है ना लाहौर में 45 तक मेरे ख्याल में कल टेम्परेचर मैक्सिमम चला गया था, और ये ट्रेंड रहेगा 3 जून तक इसी तरह से गर्मी रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेस्टर्ली वेव हल्की सी अब इंटर होगी आज से कुछ एरियाज़ में, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में। वो कुछ ऐसी बारिश का बायस तो नहीं बनेगी, लेकिन उसके इंटर होने की वजह से जो हाई प्रेशर एक तरह से बहुत डोमिनेट किया हुआ था ये थोड़ा सा शेक होगा। तो अगले 3-4 दिन थोड़ी सी कमी आएगी, यानी जो 46, 47 और 50 की रेंज में टेम्परेचर चल रहे थे वो नीचे आकर 44 से 46 इस रेंज में। और लाहौर में भी अगले 3-4 दिनों में निस्बतन कम गर्मी होगी जितनी बहुत शिद्दत की चल रही थी। फिर 4 जून से लेकर 5 जून या 6 जून वो जो 2-3 दिन होंगे उसमें कुछ आंधी वांधी चलने, कोई हल्की बारिश का इम्कान है, तो उस दौरान वो टेम्परेचर कम होगा। लेकिन 7 जून से ऑनवर्ड आप कह सकते हैं, 8 जून से ऑनवर्ड दोबारा से गर्मी शुरू हो जाएगी जो मिड जून तक जारी रहेगी। सरदार सरफराज साहब, ये दुरुस्त है जी कि जून से अगस्त तक मामूल से ज़ायद मॉनसून बारिशें हैं? जी जून तो वैसे ड्राई है, कोई जून में तो ऐसी कोई सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। आप जुलाई और अगस्त में कह सकते हैं कि वो मामूल से ज़्यादा है। जो प्रॉपर मानसून जब शुरू होगा वो तो जुलाई में शुरू होता है। सही। तो बात देखिए वो जून से अगस्त तक फ़िलहाल की है हमारे मेट ऑफिस इस्लामाबाद में, तो आगे चल के वो जुलाई से ऑनवर्ड का करेंगे। तो प्रॉपर बारिशें तो जून के आखिरी हफ्ते में या फिर जुलाई में शुरू होने का इम्कान है मानसून की, और अच्छी बारिशें इस दफ़ा मानसून की एवरेजेस से ऊपर है, मामूल से ज़्यादा बारिशें मुल्क के बेशतर इलाकों में। हीट वेव से बचाव के लिए आप लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए कहेंगे? देखिए हीट वेव का जो देर पा हल है ना, वो तो जाहिर है आप मतलब ग्रीन स्पेसेस बढ़ाएं, आप प्लांटेशन करें मैसिव किस्म, मैसिव स्केल पे प्लांटेशन हो, और ऐसी मुहिम चलनी चाहिए जो साल चलनी चाहिए। exactly. और इसमें अब बहुत
उस तरह से ना एक तवातर और तसलसल से ये सिलसिला चलना चाहिए, जब भी आप इसको टेम्परेचर को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो जितनी जैसे धुआं फैलाने वाली गाड़ियां हैं, आपकी पोल्यूटेंट्स हैं, आपकी आबादियों में इर्द गिर्द कचरा फैला होता है, ये चीज़ें पूरे अपने माहौल को साफ़ रखें। अच्छा, इमीडिएटली तो हम लोगों को ये एक तरह से मशवरा देते हैं, बेहतर मशवरा तो डॉक्टर लोग दे सकते हैं, लेकिन जो पीक हीट आवर्स होते हैं, आपको पता है 11 से 4 बजे तक का जो टाइम होता है, इसमें पीक हीट आवर्स होते हैं। इस दौरान ओपन सनलाइट में कम से कम एक्सपोज करें, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर दें, क्योंकि ठीक है, शिद्दत की गर्मी जो है वो पड़ेगी अभी जून तक, और उसके बाद जुलाई और अगस्त में हम देख रहे हैं बारिशें मानसून की होंगी। बारिश होंगी। बहुत शुक्रिया, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे।